हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्लाइट नॉलेज चैनल में। जैसे कि मेरे पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो मेरी उस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि मैं एकदम बेसिक से मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। जो एकदम शुरू से जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस मैथ को देख सकता है, उसको बहुत कुछ आ जाएगा फिर धीरे धीरे देखते देखते। तो जैसे कि ये सवाल पिछले मेरे सवाल में थोड़ा सा ये प्लस जोड़ का सवाल बताया था, तो थोड़ा सा छोटा सवाल था। अभी थोड़ा सा बड़ा हम लोग इससे ऊपर लेवल में चलेंगे लेके। जैसे कि ये सवाल देखिए, इसमें 6 और ये 2 है, 6 2 8 होता है। आपके पास 6 है, 6 के बाद 2 1 7 1 8 8 लिख दिया। 4 में 6 जोड़िए या 6 में 4 जोड़िए, बात एक ही है। तो 4 में हम 6 जोड़ते हैं। 4 मान लीजिए आपके पास है तो 6 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 आता है तो बस 4 के बाद जोड़िएगा। फिर 4 के पास क्या आता है, 5 आता है। 5 6 7 8 9 10 10 आता है। तो 10 जैसे कैसे लिखाता है, 10 ऐसे लिखाता है। ठीक, जब भी देखिए 9 के बाद कोई भी जोड़ने पे नंबर आए, 9 के बाद कोई भी जोड़ने पे नंबर आए, जैसे 2 हो जाए जिसमें इकाई हो जाए और दहाई हो। इकाई मतलब कि ये शुरुआत के इधर वाला देखिए 10 जैसे लिखा हुआ है, 10 का जो इधर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं इकाई, उसको वंश कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वंश कहते हैं और हिंदी में इकाई बोलते हैं। और जो इधर वाला होता है, दूसरा वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं दहाई। हिंदी में दहाई बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं 10। तो जब दहाई, इकाई और दहाई दो एक साथ ऐसे ऐसे आ जाए, जैसे 10 लिखा हुआ है, उसका जो इकाई वाला हिस्सा है, जो 10 वाला हिस्सा है, 1 वाला जो हिस्सा इकाई वाला, उसको लिखते हैं जोड़ने वाले के नीचे यहाँ पे 0। जैसे मान लीजिए अपने 10 का जो 10 मेरा आया, 6 और 4 6 और 4 जोड़ने पे 10 आया, 10 का मैंने 0 यहाँ लिख दिया। एक बचा, एक को बगल वाले के ऊपर ऐसे क्या नाम है लिख देंगे। ठीक, अब 6 4 वैसे ही है बगल वाले की तरह, 10 आएगा जोड़ने पे। 6 और 4 10, 10 और एक जो एक ऊपर है उसको भी जोड़ देंगे, उसमें 10 में 11 हो जाएगा। मतलब जब जैसे बगल में ऊपर आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, जितना भी आ जाए उसको ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोड़ देते हैं एक बार में, तो 11 लिख दिया। जैसे दूसरा सवाल देखिए, 7 4 6 9 4 2। अब देखिए 6 और 9 है, 6 और 9 9 में 6 जोड़ी या 6 में 9 जोड़ी, बात एक ही है। जैसे मान लीजिए 9 है, 9 में हमने 6 जोड़ लिया। ठीक है, 9 के पास है पहले से 6 जोड़ना है, तो पहले 6 अपनी उंगलियों पे लिखिए। देखिए कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आता है 6। तो 9 में 6 जोड़ना है। 9 के बाद जोड़िए, कौन सी संख्या आती है, 10 आती है। 10 11 12 13 14 15, मतलब 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। 15 वैसे ही ऐसे आया, 15 लिखते हैं। तो इसमें भी देखिए इकाई वाला हिस्सा इधर वाला है और दहाई ये वाला है, मतलब वंस ये हुआ और 10 ये हुआ। ठीक, तो इकाई वाला जो हिस्सा है, इकाई वाला, उसको लिखते हैं जो जोड़ते हैं, जिसमें जोड़ने पे जितना आता है ना, मान लीजिए इसको जोड़ने में 15 आया मेरा, तो इकाई वाला हिस्सा ना इसको यहाँ लिखेंगे। मतलब इकाई का हिस्सा कौन सा है, 5 है ना, 5, तो उसको इसके नीचे लिख दिया। ठीक, जो दहाई वाला हिस्सा है उसको वो जो हिस्सा एक, उसको बगल वाले के उसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, जब ऊपर लिख देते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोड़ देते हैं एक में। तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। देख लीजिए आप लोग, 4 है, 4 जोड़ना है, 1 2 3 4 यहाँ आता है ना, तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है ना, 5 6 7 8 8, और ऊपर जो एक लिखा हुआ वो भी हमने बोला तीनों को जोड़ना है। तो 4 8 और 1 9 होता है, 9, और ये 7 है और ये 2 है, 1 2, तो 7 के बाद 8 9, 7 और 2 9 होता है। ठीक, अब जैसे तीसरा सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए 6 9 0 4 9 4 6 4। थोड़ा सा लेवल हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर चलते चलेंगे हम लोग। तो देखिए 9 और 4 है, मतलब 9 में 4 जोड़ी है, 4 में 9 जोड़ी है। तो 9 में चलिए हम बड़े वाले में 4 छोटे वाले को जोड़ देते हैं। ठीक है, बड़ा वाला कौन है, 9 है, और छोटा कौन है, 4 है। तो 9 में 4 जोड़ते हैं, तो 4 देखिए कहाँ पे आता है उंगली में हमारे, 1 2 3 4। तो भाई यहाँ तक चलना है हम लोग को। 9 के बाद 10 11 12 13 13। देखिए भी इसमें भी देखिए इकाई और दहाई दोनों आया है। इधर वाला जो होता है इकाई होता है
और इधर वाला क्या होता है, दहाई होता है। इंग्लिश में इस वाले को बोलते हैं इकाई को वंस, और ये जो दहाई वाला होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में 10। ठीक है, तो देखिए जो इकाई वाला हिस्सा है उसको जोड़ने पे जो आया है ना उसके नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक, इकाई को लिख दिया यहाँ पे 3। जो दहाई वाला हिस्सा है उसको उसके बगल वाले के ऊपर लिख देते हैं, लिख दिया यहाँ पे। ठीक, देखिए जो ऊपर लिख दिया तो 4 है और ये 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं होता है, तो 4 में सिर्फ 1 जोड़ेंगे हम तो 5 हो जाएगा। और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाता है। जैसे मान लीजिए 6, 1 2 3 4 5 6, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। ठीक, 15। देखिए यहाँ पे भी इकाई और दहाई वाला हिस्सा आया है। इकाई ये हो गया, दहाई ये हो गया, इकाई ये हो गया और दहाई ये हो गया, मतलब वंस ये हो गया और 10 ये हो गया। तो वैसे ही इकाई वाले को यहाँ पे क्योंकि इसको जोड़ने में 15 आ रहा है तो इकाई वाले को इसके नीचे लिखेंगे, मतलब इकाई क्या है, 5 है हमारा। ठीक, देखिए 5 लिख दिया। और जो दहाई वाला है उसके बगल वाले के ऊपर लिख देते हैं, लिख दिया यहाँ पे 1। अब देखिए तो 6 और 4 जोड़ने पे 10 आता है, आपको मालूम है, पहले सवाल में मैंने देख चुके हैं कि 6 और 4 जोड़ने पे 10 आता है। नहीं समझ में आ रहा है आपको, देख लीजिए 4, 1 2 3 4, तो 6 में 4 जोड़ना है तो 4 यहाँ आया ना, तो 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है ना, 7 8 9 10, 10 पूरा 10 आया। और ऊपर एक जो था हासिल उसको भी जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब जोड़ देते हैं। हासिल अगर ऊपर आ जाता है तो हासिल से लेके नीचे तक सब जितना होता है सब जोड़ देते हैं। तो कितना आया, 10 आया, 10 और एक हासिल था ना 11। देखिए दूसरा सवाल हम करते हैं फिर। जैसे 7 4 3 5 6 8 2 6, ये देखिए 5 है और ये 6 है। 5 6 में जोड़िए या 6 5 में जोड़िए। तो जैसे देखिए 6 में 5 जोड़ते हैं हम तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रहा है और 6 में जोड़ना है तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, 11 कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं 11। ठीक है, तो 11 का जो ये वाला हिस्सा है उसको कहते हैं इकाई, और जो ये वाला है उसको कहते हैं दहाई। इकाई मतलब 1 और ये वंस, और ये इंग्लिश में हिंदी में दहाई का 10। ठीक है, तो इकाई वाला जो हिस्सा होता है जब ऐसे आए 2 बार लिख के आ जाए, इकाई दहाई एक साथ आ जाए ना, समझिए कि बस जो लास्ट वाला हिस्सा होगा जो एकदम आखिरी वाला होगा उस को इकाई होता है, और जो इधर वाला होता है आगे वाला होता है वो दहाई होता है। तो इकाई वाले को लिखते हैं, उस जो जोड़ते हैं हम लोग, जितना जोड़ने पे ये आता है ना उसके नीचे लिख देते हैं बस। इकाई में जैसे इकाई की जगह पे क्या है, 1 है ना, तो 1 है ना, तो 1 यहाँ लिख दिया। जो इसका जो दाहिने वाला हिस्सा जो 1 है उसको बगल के ऊपर लिख देंगे, बगल वाले के ऊपर डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 8 और ये 3, 8 में 3 जोड़ना है मुझे, 8 बड़ा है और 3 छोटा है, तो 8 में 3 जोड़ दीजिए। पहले 3 को देखिए कहाँ पे आता है, 1 2 3 यहाँ आता है। 8 में 3 जोड़िए, 8 के बाद 9 10 11 आया। टोटल कितना आया, इसमें भी 11 आया, मगर ऊपर क्या है, एक हासिल भी है, तो 11 में एक हासिल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए 12 भी इकाई और दहाई वाला एक पार्ट आया इसमें, देखिए ये भी इकाई, ये इकाई और ये दहाई। ठीक, तो बस क्या करेंगे, इकाई वाले को बस इसके जोड़ने पे नीचे आता है, क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना, तो बस 12 का 2 जो है इकाई का वो यहाँ लिख देंगे, और दहाई वाला जो हिस्सा है उसको बगल वाले के ऊपर लिख देंगे। देखिए लिख दिया। अब ऊपर से लेकर नीचे तक तीनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो 1 4 और 2, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 1 2 2, देखिए 1 2 और हासिल को भी ले लीजिए 3, हासिल को भी ले लीजिए 3 हो जाएगा, 1 2 3, और 4 में 3 जोड़ना है तो 4 के बाद 5 6 7 7। ठीक, तो 4 और 3 7 होता है। ठीक, तो 7। इसमें देखिए इकाई और दहाई वाला हिस्सा नहीं आया, सिर्फ इसमें इकाई है, मतलब एक ही आया है सिर्फ, ठीक है ना, तो सिर्फ इसको यहाँ लिख दिया। ठीक, उसके बाद 7 में 6 जोड़ना है। ठीक है, तो 6 देखिए कहाँ पे आता है, 1 2 3 4 5 6, 7 में 6 जोड़ना है तो 8 9 10 11 12 13, तो 7 6 13। देखिए ऐसे हो गया। ठीक, एक और सवाल लिखिए 5 नंबर। जैसे मान लीजिए 7 8 9 4 0
2 और 6 9 9 0 4 2। देखिए ये थोड़ा सा और बड़ा सवाल हो गया। हमने बोला क्या आपको कि मैं लेवल जो है मैथ का जो मैं पढ़ा रहा हूँ धीरे 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 आगे बढ़ाता चलूँगा। तो अगर जो ये सब आता है वो ये ना समझे कि भाई क्या नाम है, ये तो बहुत वो है, सब ऐसा है, प्लस वाला है, जोड़ घटाना, ये सब सिखा रहे हो, ये कुछ ये सब सबको आता है। तो ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। मैं धीरे 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 सब लेवल बढ़ाता चलूँगा और बहुत जल्द बहुत अच्छे जिसको आता होगा उस बहुत अच्छी देखता रहे, और जिसको नहीं है आ रहा वो तो उनको देखना ही है। ठीक है, तो देखिए जैसे 2 और ये 6 है, 6 में 2 जोड़िए, 2 में 6 जोड़िए, तो हम बड़े वाले में छोटा जोड़ते हैं। ठीक है, बड़ा कौन है, ये हमारा 6 है, मतलब 6 है, और छोटा कौन है, 2 है। तो 1 2 यहाँ आता है ना, तो 6 में 2, 6 के बाद क्या आता है, 5 7 आता है, 7 1 8, तो 6 2 8 होता है। तो 8 देखिए सिंगल आया है, तो सिर्फ सिंगल इसके नीचे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद बगल में देखिए, और देखिए हमने क्या बताया था आपको कि जोड़ हो, घटाना हो या गुणा हो, मतलब प्लस हो, माइनस हो या मल्टीप्लाई हो, कभी भी सवाल करेंगे तो इधर से करते हैं, मतलब अपने दाएं हाथ की तरफ से। ठीक है, राइट हैंड से करते हैं सवाल। ठीक है, शुरू करते हैं करना। तो देखिए जैसे 0 है और ये 9 है, मतलब 0 है ऊपर, नीचे 9 है। ठीक, तो 0 देखिए 0 अगर ऊपर है प्लस में तो उस सवाल पे कोई असर नहीं डालेगा, अगर नीचे है तो भी असर नहीं डालेगा। प्लस में, जोड़ में अगर 0 ऊपर है या नीचे है तो कोई असर उस सवाल में नहीं डालेगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर 0 है और नीचे 9 है, तो ऊपर 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। ठीक है, प्लस में 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, तो ऊपर देखिए 0 है, नीचे 9 है, तो बस 9 को सीधे सीधे उतार देंगे। 9 जैसा है वैसे उतर जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 9 में क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे हम, तो इसलिए 9 को ऐसे उतार देंगे। अगर यहाँ पे 1 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, या कोई भी होता, कोई भी नंबर दूसरा नंबर होता 0 के अलावा, दूसरा संख्या, कोई भी दूसरी संख्या होती 0 के अलावा, तो उसको 9 में हम जोड़ते तो यहाँ लिखते। मगर 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो 9 में कुछ जोड़ेंगे नहीं, बस 9 का 9 उतार देंगे। ठीक, यही वाला 9 है यहाँ पे। उसके बाद देखिए 9 में 4 में 9 जोड़ना है, तो बड़े वाले में हम छोटा जोड़ते हैं, तो 9 में हम 4 जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4। ठीक, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 13, तो 9 4 13। तो देखिए इसमें भी इकाई और दहाई वाला हिस्सा आया कि नहीं आया, इकाई और ये होगा दहाई। तो बस इकाई वाले को हिस्से को जोड़ने पे जो आया है, इसको जोड़ने पे 13 आया है ना हमें, तो बस इकाई वाले को जो हिस्सा है क्या है, 3 है ना, तो 3 यहाँ लिख देंगे, और दहाई वाला उसके बगल के ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब जैसे कि हमने बताया था पहले आपको कि देखिए यहाँ पे 0 प्लस में रहे, ऊपर रहे या नीचे रहे, कोई असर सवाल में नहीं डालता है। वैसे ही देखिए 9 है और यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे ऊपर 0 आया था तो कोई असर नहीं डाला था ना, 9 का 9 लिख दिया था हमने। यहाँ पे नीचे 0 आया है, यहाँ पे भी 9 लिखाएगा, मगर दिक्कत क्या है कि देखिए बगल से एक हासिल भी ऊपर गया है ना, तो जब हासिल ऊपर गया है तो इसको और हासिल दोनों को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 0 तो कोई असर नहीं डाल रहा है, 0 कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है, उसको समझिए कि कुछ यहाँ पे कुछ है भी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे उंगली रख लीजिए आप, एकदम कुछ है नहीं, बस मगर ऊपर आपको देखिए 2 दिख रहा है ना, एक 9 दिख रहा है और एक ऊपर ये जो हासिल आया है वो दिख रहा है। ठीक ना, बगल से जो आया है तो वो दिख रहा है, तो 9 और 1 10 होता है, और जो ये तो कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ दिए, बस 10 आया ना हमें जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है ना, तो देखिए 10 आया, 10 का भी वही इकाई ये है और दहाई ये है, इकाई और दहाई, तो बस इकाई वाले हिस्से को इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो इकाई का बस 0 जो है, 0 देखिए इकाई वाला हिस्सा है ना 0, तो 0 यहाँ लिखेंगे और दाएं वाले को बगल वाले के ऊपर डाल देंगे। देखिए ऊपर डाल दिया। अब देखिए 8 है और ये 4 है। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 आता है ना, 8 में हमें 4 जोड़ना है। ठीक है, 8 के बाद क्या आता है, 9 होता है, तो 9 10 11 12 हो गया, इन दोनों को जोड़ने पे 12 आ गया। ठीक, मगर ऊपर एक हासिल भी है, तो 12 और एक हासिल कितना हो जाता है, 13, तो वैसे ही बस 13 ऐसे आया। देखिए ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, इकाई वाला हिस्सा कौन है, 3 है, तो बस
3 इसके नीचे लिख देंगे और दाहिने वाले को बगल वाले के ऊपर डाल देंगे। ठीक, अब देखिए 7 है और ये 2 है। ठीक, तो 1 2 तो 7 के बाद 8 9 और ऊपर हासिल था ना एक, तो 10, तो 10 हो जाता है। मगर अब देखिए बगल में तो कुछ है नहीं जो हासिल बगल में जाएगा नहीं ना, तो बस तो पूरा 10 ऐसे लिख देंगे। देखिए ऐसे ये सवाल आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अब मैं आपको जैसे मैंने कहा था कि मैंने आपको 2 का पहाड़ा दिया था कि आप याद करेंगे। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया होगा और सवाल भी किया होगा जो मैंने होमवर्क में आप लोगों को सवाल दिया था। आज के लिए मैं आपको क्या नाम है कुछ सवाल भी दूंगा और पहले मैं आपको पहाड़ा दूंगा याद करने के लिए। आज 3 का पहाड़ा मैं दूंगा याद करने के लिए। जैसे देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, अरे सॉरी गलती हो गया, माफ़ करिएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 3 धामे 30। देखिए 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 3 धामे 30। इंग्लिश में बोल दे रहे हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 30। ठीक, ये हो गया। अब कुछ सवाल मैं यहाँ देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 2 4, 3 4, 6 2 9 4। आप लोग को ज़रूर घर से करके आना है। जैसे एक सवाल और है 9 6 0 4 3 4 6 2। और मैंने क्या बताया था आपको कि कभी भी कोई सवाल करें, चाहे वो आप गुणा कर रहे हो, घटाना कर रहे हो या जोड़ कर रहे हो, आप लोगों को पहले उसका चिन्ह देखना है कि वो क्या है। अगर आपने चिन्ह नहीं देखा और डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर दिया तो आपका गलती हो जाएगा। जैसे 6 5 4 6 2 4 9 4। और लास्ट सवाल 9 0 2 1 9 9 4 6। तो ये 4 सवाल हो गए। ये आपका 3 का पहाड़ा हो गया और ये मैंने जो समझाया आपको, आई होप समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और तो इस सवाल को आप ज़रूर करिएगा और इस पहाड़े को याद कर लीजिएगा। फिर मैं अगले दिन आऊँगा और इससे और ऊपर लेवल पे लेके चलूँगा। धीरे धीरे हम लोग रफ्तार और तेज़ी से पकड़ेंगे और ज़्यादा अच्छे सवाल करेंगे। तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।